दोस्तों रोए जमीन पर सबसे पहला कातिल काबील और सबसे पहला मकतूल हाबील है। काबील और हाबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। इन दोनों का वाकया ये है कि हजरत हव्वा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करते थे। एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह कर दिया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह ल्यूजा से, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, मगर काबील इस पर राजी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुवर्ड्स द लाइट चैनल की एक और फिक्र अंगेज वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में सबसे पहला कत्ल किस तरह हुआ और यह कि इस सबसे पहले कत्ल के पीछे सबसे पहली वजह क्या थी। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि जिस शख्स ने यह सबसे पहला कत्ल किया फिर बाद में इसका अपना अंजाम क्या हुआ, और ये भी बताएंगे कि आग की पुरस्तिश का आगाज सबसे पहले किसने और किस तरह हुआ, और फिर आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम शैतान के हत्थे किस तरह चढ़ते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसको समझाया कि कलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता, मगर काबील अपनी जिद पर अड़ा रहा। बिलाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां खुदा के सामने पेश करो, जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की यह निशानी थी कि आसमान से एक आग उतरकर इसको खा जाया करती थी। चनाचा काबील ने गेहूं की कुछ बालियां और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबील के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो गया और इसने हाबील को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबील से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो जरूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। और साथ ही हाबील ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। आखिर काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। कत्ल का यह हादसा मक्का मुकरमा में जबले सौर के पास या जबले हिरा की घाटी में हुआ और ये वाकया मंगल के दिन पेश आया था। रवायत में है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक जमीन में जलजला रहा और वहूशो तयूर और दरिंदों में इस्तराब और बेचैनी फैल गई। और काबील जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया। इस वाक़े पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंज हुआ, यहां तक कि हाबील के रंजो गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई। तो दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबील को फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खाया कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की परस्तिश शुरू कर दे। चनाचा काबील वो पहला शख्स था जिसने आग की इबादत की और यह रूए जमीन पर वो पहला शख्स था जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले जमीन पर खूने नाहक किया। और ये शख्स वो पहला मुजरम है जो जहन्नम की आग में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रूए जमीन पर क्यामत तक जो भी खून नाहक होगा काबील इसमें हिस्सादार होगा, क्योंकि उसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला था। और काबील का अंजाम यह हुआ कि इसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, इसको एक पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। और ये बदबख्त नबी ज़्यादा होने के बावजूद आग की पुरस्तिश करते हुए कुफ्र और शिरक का मुर्तकिब हुआ और इसी हालत में अपने लड़के के हाथों मारा गया। तो दोस्तों हाबील के कत्ल हो जाने के 5 बरस बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपने अपने इस होनहार फर्जंद का नाम शीश रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 50 सहीफे जो आप पर नाजिल हुए थे, इन सब की हजरत शीश अलैहिस्सलाम को तालीम दी और इनको अपना खलीफा और सज्जादा नशीन बना लिया और इनकी नस्ल में खैर बरकत होने की दुआएं मांगी। हमारे प्यारे नबी भी इन्हीं यानी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो दोस्तों इस सारे वाकये में जहां और बहुत से सबक पोशीदा हैं, वहां एक बात बड़ी काबिल फिक्र है, और वो ये कि जब काबील अपने भाई हाबील को कत्ल करने के बाद यमन की सरजमीन अदन में चला गया तो वहां शैतान ने उसे गुमराह किया और उसे आग की पुरस्तिश पे लगा दिया। यकीनन इससे पहले काबील उसी की परस्तिश करता होगा जिसकी परस्तिश उसके वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम किया करते थे, मगर गुनाह और जुर्म की यह तासीर होती है कि ये इंसान को उन कामों को करने की तरगीब देता है जो काम शैतान के पसंदीदा होते हैं। रिज़्क़ हलाल कमाने वाले और नेकोकार लोग कभी भी शैतान का आला कार नहीं बनेंगे।
یہ ہمارے اپنے غلط کاموں کی آگ ہوتی ہے جسے شیطان پھونکے مار کر مزید بڑھا دیتا ہے اور ہماری زندگی کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔